अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मथुरा, जहां पर हेमा मालिनी पहुंची हैं मथुरा से अपना आज नामांकन दाखिल करना है उन्हें। और नामांकन दाखिल करने से पहले मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हेमा मालिनी नजर आ रही हैं। आज मथुरा से अपना जो नामांकन है, जो पर्चा है, वो आज भरेंगी हेमा मालिनी। और उससे पहले श्री बांके बिहारी मंदिर में नामांकन से पहले हेमा मालिनी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची हैं। और नामांकन से पहले हेमा मालिनी की ये पूजा, और इस बार जो मथुरा सीट है उसका मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। एक और जहां महागठबंधन में ये सीट आरएलडी के खाते में गई है, और इससे पहले भी आरएलडी से जयंत चौधरी मथुरा से सांसद रह चुके हैं। आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत गढ़ मथुरा माना जाता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के परिवार की परंपरागत सीट एक जमाने में मथुरा रही है। और ऐसे में मथुरा लोकसभा सीट पर जब बीजेपी ने साल 2014 में हेमा मालिनी को उतारा और हेमा मालिनी ने बम्पर वोटों से जीत दर्ज की, उसके बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हेमा मालिनी पर भरोसा जताया। लेकिन इस बार सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल ये गठबंधन है, और इस गठबंधन से सीधा जो मुकाबला है वो हेमा मालिनी का। लेकिन इस बीच महेश पाठक को कांग्रेस ने मथुरा सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया है, और इस सीट से अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी उम्मीदें काफ़ी हैं। आमतौर पर जाट बाहुल्य सीट है मथुरा, और चौधरी चरण सिंह के परिवार का खासा असर इस सीट पर रहा है। जयंत चौधरी मथुरा सीट से सांसद रह चुके हैं। साथ ही जयंत विधानसभा चुनाव में भी मथुरा की माठ विधानसभा सीट से भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और फतेह कर चुके हैं। और अब ये सीट एक बार फिर आरएलडी के खाते में गठबंधन के सीट बंटवारे में गई है। हालांकि जयंत चौधरी खुद बागपत से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आरएलडी के गढ़ के रूप में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का महागठबंधन, तीन बड़ी शक्तियां, सियासी शक्तियां उत्तर प्रदेश की, और इन तीन बड़ी सियासी शक्तियों से सीधा मुकाबला हेमा मालिनी का मौजूदा सांसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंची हैं श्री बांके बिहारी मंदिर पूजा अर्चना करती हुई। तो पूर्व आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे हुए हैं। हेमा मालिनी भी नजर आ रही हैं। श्रीकांत शर्मा, जो कि मथुरा से ही विधायक हैं, और उनके भी पहले चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन स्थिति साफ हो गई और टिकट हेमा मालिनी को ही मिला है। नामांकन दाखिल करने का दिन है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं मथुरा, और हेमा मालिनी के नामांकन दाखिल करने का आज दिन है। बहुत कांटे का मुकाबला है ये, क्योंकि मथुरा परंपरागत तौर पर आरएलडी का गढ़ माना जाता है। जयंत चौधरी मथुरा से खुद सांसद रह चुके हैं, माठ सीट से विधायक भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह का जो परिवार है उसका ये गढ़ माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और खासकर मथुरा अगर संसदीय सीट की बात की जाए। ऐसे में समाजवादी पार्टी का मिल जाना, बहुजन समाज पार्टी का मिल जाना, और आरएलडी का अपना वर्चस्व, तीन बड़ी सियासी दल जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो तस्वीर क्या होगी, और चुनौती हेमा मालिनी के सामने कितनी बड़ी है, इसको बीजेपी भी समझ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करवाने के लिए, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्री बांके बिहारी मंदिर पूजा अर्चना करते हुए वृंदावन से सीधी तस्वीरें। तो हेमा मालिनी पहुंची हैं श्री बांके बिहारी मंदिर पूजा अर्चना करने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त साथ हैं। हेमा मालिनी के नामांकन भरने के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, और उससे पहले श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए
पिछली बार हेमा मालिनी को 5,74,000 के करीब वोट मिले थे, लेकिन जयंत चौधरी पिछड़ गए थे 2,43,000 और बीएसपी तीसरे स्थान पर रही थी। लेकिन इस बार का समीकरण अलग है। इस बार बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, ऐसे में चुनौती हेमा मालिनी के सामने बड़ी हो जाती है। चुनौती ये हो जाती है कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव था वहाँ पर जहाँ आरएलडी और कांग्रेस, सपा, बसपा सबसे अलग अलग लड़ना था, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार एक साथ लड़ना है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आरएलडी का गठबंधन था और तब भी आरएलडी के खाते में ये मथुरा सीट गई थी, लेकिन इस बार गठबंधन कांग्रेस से ना होकर इस बार गठबंधन महागठबंधन से है। और पिछले अगर 2 चुनावों का मूल्यांकन करें तो साल 2009 में बीजेपी के साथ आरएलडी का गठबंधन और तब 5 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आई थी, जिसमें से मथुरा भी एक सीट थी। और उसके बाद जब साल 2014 आता है तब ये गठबंधन बीजेपी से ना होकर कांग्रेस के साथ होता है और साल 2019 में ये जो गठबंधन है ये गठबंधन महागठबंधन के साथ है, यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ है। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं